डायन चुड़ैल की बेटी को अकेला पाकर उसे मारने के लिए आती है। तभी नागिन वहां आकर डायन पर हमला करती है और डायन को वहां से मारकर भगा देती है। चुड़ैल की बेटी नागिन से कहती है, आंटी आपका बहुत शुक्रिया। एक बार की बात है, दूर किसी जंगल की छोटी सी गुफा में एक शैतान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। शैतान और उसकी पत्नी चुड़ैल दोनों बहुत ही खुश थे, क्योंकि शैतान की पत्नी चुड़ैल गर्भवती थी और जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। शैतान और उसकी पत्नी अपने बच्चे के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जल्द ही वह दिन भी आ गया जब शैतान की पत्नी चुड़ैल एक बेटी को जन्म देती है। लेकिन शैतान की यह खुशी एक गम में बदल जाती है, क्योंकि उसकी पत्नी चुड़ैल अपनी बेटी को जन्म देते ही मर जाती है। यह देखकर शैतान को बहुत दुख होता है। चुड़ैल, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? अब मैं हमारी बच्ची का अकेले ध्यान कैसे रखूंगा? शैतान अपनी बेटी का ख्याल रखने लगता है और उसका अच्छे से पालन पोषण करता है। समय बीतने के साथ ही चुड़ैल की बेटी बड़ी हो जाती है। एक दिन चुड़ैल की बेटी शैतान से कहती है, पिताजी मुझे जंगल में घूमने जाना है। मेरा जंगल देखने का बहुत मन है। शैतान कहता है, अरे नहीं बेटी, जंगल में बहुत खतरा है और तुम अभी बहुत छोटी हो। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब जंगल में घूम लेना। ऐसा कहकर शैतान अपनी बेटी को डर की वजह से जंगल में घूमने नहीं भेजता। लेकिन एक दिन जब शैतान खाना ढूंढने के लिए जंगल में निकलता है, तब पीछे से चुड़ैल की बेटी कहती है, अरे पिताजी भी यहाँ नहीं है। यह अच्छा मौका है। पिताजी जब तक भोजन लेकर आएंगे, मैं उनके आने से पहले जंगल घूमकर वापस आ जाऊंगी। यह कहकर चुड़ैल की बेटी जंगल में घूमने निकलती है। घूमते घूमते चुड़ैल की बेटी अपने जंगल से निकलकर एक दूसरे जंगल में आ जाती है। जब उसे इस बात का अंदाजा होता है कि वह अपने घर से बहुत दूर आ गई है, तो वह कहती है, अरे यह मैं कहाँ आ गई? यह तो कोई दूसरा जंगल है। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। नागिन ने भी हाल ही में अपनी बेटी को जन्म दिया था। नागिन अपनी बेटी से कहती है, बेटा तुम यहीं रहना, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर नागिन अपनी बेटी के लिए जंगल में भोजन ढूंढने के लिए निकलती है। वहीं जंगल में चुड़ैल की बेटी को एक डायन देख लेती है। डायन कहती है, अरे वाह, लगता है यह किसी चुड़ैल की बेटी है। यह तो मेरे लिए बहुत आसान शिकार है। आज इसे खाकर अपनी भूख मिटाती हूँ। वहीं डायन की यह बात नागिन सुन लेती है। यह दुष्ट डायन तो इस मासूम बच्ची को मार देगी। मुझे इसे बचाना होगा। डायन चुड़ैल की बेटी को अकेला पाकर उसे मारने के लिए आती है। तभी नागिन वहां आकर डायन पर हमला करती है और डायन को वहां से मारकर भगा देती है। चुड़ैल की बेटी नागिन से कहती है, आंटी आपका बहुत शुक्रिया। मैं एक चुड़ैल की बेटी हूँ, फिर भी आपने इस डायन से मेरी जान बचाई। नागिन कहती है, नहीं बेटी, बेटियां तो आखिर बेटियां होती हैं। तुम्हारी तरह मेरी भी एक बेटी है। तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। मुझे बताओ तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारी माँ कहाँ है? नागिन आंटी, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मेरी माँ नहीं है। मैं अपने पिता के साथ रहती हूँ। मैं घर जाने का रास्ता भूल गई हूँ। पिताजी मेरी राह देख रहे होंगे। यह सुनकर नागिन कहती है, बेटी तुम चिंता मत करो। जब तक तुम्हारे पिता यहाँ नहीं आते तब तक तुम मेरे साथ रहो। इस जंगल में बहुत खतरा है। ऐसा कहकर नागिन चुड़ैल की बेटी को लेकर अपने घर आ जाती है और चुड़ैल की बेटी का अच्छे से पालन पोषण करती है। उधर शैतान अपनी बेटी को वहां ना पाकर बहुत दुखी हो जाता है और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते शैतान भी उसी जंगल में आ जाता है। तभी शैतान को भूख लगने लगती है। शैतान कहता है, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं यहीं रुककर भोजन कर लेता हूँ। तभी शैतान को वह नागिन दिख जाती है। शैतान कहता है, अरे वाह, यह तो एक नागिन है। वर्षों बाद इतना अच्छा शिकार हाथ लगा है। इस नागिन का मांस तो बड़ा नरम दिख रहा है। यह कहकर शैतान पीछे से आकर नागिन पर हमला करके नागिन को जान से मार देता है और नागिन को मारकर खा जाता है। लेकिन तभी चुड़ैल की बेटी भागती हुई वहां आती है। अपने पिता शैतान को नागिन को खाते हुए देखकर चुड़ैल की बेटी कहती है, अरे पिताजी, यह आपने क्या किया? आपने इस मासूम नागिन को क्यों मार डाला? तब चुड़ैल की बेटी अपने पिता शैतान को सारी बात बताती है कि वह रास्ता भटककर इस जंगल में आ गई थी। तब इसी नागिन ने एक डायन से उसकी जान बचाई थी और उसका अब तक अच्छे से ख्याल रखा था। अपनी बेटी की यह बात सुनकर शैतान को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। बेटी, मुझे क्षमा कर दो। मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता।
पिताजी, मैं तो आपको माफ कर दूंगी, लेकिन इस नागिन की बेटी का क्या होगा? वह तो बहुत छोटी और मासूम है। तब चुड़ैल की बेटी शैतान को लेकर नागिन की बेटी के पास आ जाती है। नागिन की बेटी को देखकर शैतान बोलता है, बेटी, तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना, आज से तुम मेरी बेटी हो। छोड़ दो मुझे चुड़ैल, मुझे तकलीफ हो रही है। शक्तियाँ लगते ही एक बार की कहानी है। एक इच्छाधारी नागिन के पीछे दो चुड़ैलें पड़ी होती हैं। एक चुड़ैल कहती है, बहन, जल्दी से इस नागिन को पकड़, वरना यह भाग जाएगी। इस बार यह नागिन बचनी नहीं चाहिए। इतना कहकर वह दोनों चुड़ैलें और तेजी से इच्छाधारी नागिन का पीछा करती हैं। तभी भागते भागते इच्छाधारी नागिन ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाती है। नागिन के गिरते ही वह दोनों चुड़ैलें उसे घेर लेती हैं। आहा, नागिन अब कहाँ बचकर जाएगी? आखिरकार तू हमारे हाथ लग ही गई। बहन, अब जल्दी से इसकी नागमणि छीन लेते हैं। इसकी नागमणि से हमारी शक्तियाँ 1000 गुना बढ़ जाएंगी। इतना कहकर वह दुष्ट चुड़ैलें इच्छाधारी नागिन के सिर से नागमणि निकाल लेती हैं और नागमणि लेकर वहां से भागने लगती हैं। तभी उनके सामने नागराज आ जाते हैं। नागराज कहते हैं, दुष्ट चुड़ैलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नागमणि को छूने की? इसी वक्त नागमणि मुझे वापस करो और भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम दोनों मेरे हाथ से मारी जाओगी। तभी चुड़ैल कहती है, नहीं नागराज, पहले की बात और थी। अब मेरे पास नागमणि है। अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुझे इसी समय भस्म कर दूंगी। इतना कहकर वह चुड़ैल नागराज पर नागमणि की शक्ति से हमला करती है। शक्ति लगते ही नागराज बेहोश हो जाते हैं। चुड़ैल कहती है, बहन, ले चलो इस नागराज को, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। ऐसा कहकर वह दोनों चुड़ैलें नागराज को लेकर वहां से चली जाती हैं। दोनों चुड़ैलें नागराज को लेकर अपनी गुफा में आ जाती हैं। चुड़ैल कहती है, मैं इस नागराज को ब्रह्मांड की सारी शैतानी शक्तियाँ देकर इसे अपना गुलाम बना लूंगी और फिर इस पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर लूंगी। इतना कहकर वह चुड़ैल हवन करने लग जाती है और कहती है, ऐ ब्रह्मांड की शैतानी शक्तियों, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। चुड़ैल के इतना कहते ही हवन कुंड से कुछ शैतानी शक्तियाँ प्रकट होती हैं और नागराज में समा जाती हैं। छोड़ दो मुझे चुड़ैल, मुझे तकलीफ हो रही है। शक्तियाँ लगते ही नागराज एक भयंकर कालिया नाग में बदल जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेहोश पड़ी इच्छाधारी नागिन को होश आ जाता है। वह अपनी नागमणि को ना पाकर बहुत ही दुखी होती है और कहती है, हे भगवान, वह चुड़ैल नागराज को कहाँ लेकर गई है? हे भगवान, उन दुष्ट चुड़ैलों से नागराज की रक्षा करना। इतना कहकर नागिन नागराज को ढूंढने लग जाती है। तभी इतने में कालिया नाग इच्छाधारी नागिन के सामने आ जाता है। नागिन उसे देखकर कहती है, नागराज, आप कहाँ चले गए थे? उस दुष्ट चुड़ैल ने मुझसे मेरी नागमणि छीन ली है। नागराज, नागमणि खतरे में है। नागिन के इतना कहते ही कालिया नाग अचानक से नागिन पर भयंकर सांप छोड़ देता है। कालिया नाग के विषैले सांप इच्छाधारी नागिन को जकड़ लेते हैं। नागिन वहीं बेहोश हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।